हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं और कैसे उसको बना सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स देखेंगे, बाद में उसको डायग्राम के साथ में समझेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो हमें एक डायग्राम के साथ सर्विसेज देखने के बाद एक सर्विसेज बनाएंगे कमांड लाइन के साथ और बाद में उसको यूज़ करेंगे एक कंपोनेंट के अंदर और एग्जाम्पल भी उसका कवर हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सर्विसेज का मेन यूज़ होता है दो तीन कंपोनेंट के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल आपको एक कंपोनेंट के अंदर डेटा को दिखाना है, कुछ यूज़र्स हैं उनका डाटा दिखाना है आपको, राइट। बट आपको सेम डाटा या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके वही डाटा आपको दूसरे कंपोनेंट में भी दिखाना है। सो आप बेसिकली क्या करोगे, आप दोनों कंपोनेंट के अंदर डाटा राइट करोगे, बट वो सही तरीका नहीं होता। हमें एक सर्विसेज के अंदर डाटा राइट करना चाहिए, सर्विसेज के अंदर डाटा रखना चाहिए और बाद में उन दोनों कंपोनेंट के अंदर सर्विस से डाटा गेट करना चाहिए, राइट। सो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ कि कैसे वो करते हैं। बट अभी हम कमांड लाइन के साथ में एक सर्विस क्रिएट करते हैं। जैसे हम सर्विस क्रिएट करेंगे उसकी दो फाइल बनेंगी। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सर्विसेज ना तो कंपोनेंट डिपेंडेंट होती हैं ना ही मॉड्यूल डिपेंडेंट होती हैं। आप एक सर्विस को बना के उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एक सर्विसेज को एक से ज़्यादा मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। वो फ्री हैंड होते हैं, कहीं भी उनको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो मैं कमांड लिखता हूँ जी फॉर जनरेट सर्विस और सर्विस का नाम, लेट्स से मेरी सर्विस का नाम है यूजर्स डेटा, राइट। सो मैं हिट करता हूँ यहाँ पे और हमारी दो फाइलें क्रिएट हो गई हैं। एक तो सर्विस डॉट टी एस फाइल हुई है और एक सर्विस स्पेक डॉट टी एस फाइल है। स्पेक डॉट टी एस फाइल होती है यूनिट टेस्ट केसेस लिखने के लिए, और जो हमारा मेजर काम होगा वो सर्विस डॉट टी एस फाइल के अंदर होगा, राइट। सो अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ तो आप देखोगे कि छोटा सा कोड लिखा हुआ है। देखो, सर्विसेज हम दो तीन वीडियो के अंदर में कवर कर पाएंगे, एक के अंदर नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सर्विस का बेसिक बताऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, उसको कॉल करके बताऊंगा दो तीन कंपोनेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम सर्विसेज के अंदर एपीआई कॉल भी करेंगे, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं वो भी देखेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस वगैरह क्या होते हैं सब कुछ देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट के अंदर सॉरी इस सर्विस के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट डाटा नाम से, राइट। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक रिटर्न कर सकता हूँ इस फंक्शन को और उसके अंदर कुछ डाटा ले सकता हूँ। लेट्स से नेम अनिल और एज लेट्स से 30, देन आईडी कैन बी लाइक 10 और समथिंग, राइट। और चाहो तो ऐसे मल्टीपल डाटा भी क्रिएट कर सकते हो, बट अभी के लिए एक डाटा काफ़ी है, टाइम सेव होगा, राइट। अब ये फंक्शन बनाने के बाद में हमें करना क्या है, अब हमें आना है हमारे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। देखो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया इसको हम मॉड्यूल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हम बेसिकली बेसिक लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ करके दिखाऊंगा, राइट। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम सब तरीके के एग्जाम्पल्स देखेंगे, राइट। सो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस ओपन करूँगा और यहाँ पे सर्विस को इम्पोर्ट करूँगा। सो जस्ट राइट है इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम हमारे यूज़र सर्विस को इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली यूज़र डेटा सर्विस। और जैसे ही हम इसको इम्पोर्ट करेंगे इसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एज एन डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे इसको, राइट। और यहाँ पे मैं एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करता हूँ प्राइवेट, और लेट्स से इसका मैं नाम रख देता हूँ यूज़र, और ये पार्ट होगा यानी कि ऑब्जेक्ट होगा इसका यूज़र सर्विस डाटा का। और उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे कंसोल कर सकते हो कंसोल डॉट वन और यहाँ पे लिख सकते हो दिस डॉट यूज़र, राइट। और बेसिकली यहाँ से हमने नॉर्मल इंपोर्ट करा है तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको कंसोल भी कर सकते हैं और हमने यहाँ पे कंसोल कर भी लिया है, राइट। अब वापस आते हैं यहाँ पे और अब इसको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो क्या यूज़ होगा, नहीं। अभी आप देखोगे इसके अंदर इसने यूज़र सर्विस डाटा नाम से एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। रीज़न क्या था इसका, क्योंकि हमने जस्ट पूरी सर्विस को प्रिंट करवा लिया। एक्चुअली में क्या प्रिंट करवाना है उसका जो फंक्शन दिस डॉट यूज़र डॉट गेट डाटा, राइट। हम गेट डाटा को इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे और अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि हमारी कंसोल के अंदर हमारा डाटा आ गया है, नेम एज एंड आईडी, राइट। अब इसको चाहो तो आप एक वेरिएबल ले सकते हो, लेट्स से मैंने प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेट्स से मैंने एक नेम ले लिया और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक था। और जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर से हम डाटा भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट डाटा, और इसके अंदर से हम जो हमने सर्विस है उसका डाटा पूरा इसके अंदर डाल सकते हैं, राइट। और बाद में यहाँ पे कर सकते हो दिस डॉट नेम इक्वल टू डाटा डॉट नेम, राइट। और अब हम जो नेम प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ पे
शो भी कर सकते हैं। सो लेट्स से यूज़ h2 टैग और h3 टैग वट एवर यू वांट, और यहाँ पे लिख सकते हो नेम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम आ गया। अब क्या है कि अगर हमारे पास 4-5 कंपोनेंट भी होते तो हम एक सिंगल सर्विस के साथ में सारे के सारे कंपोनेंट्स के अंदर डाटा को मूव करवा सकते थे, राइट। सो ये बेनिफिट होता है सर्विस का। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि इसका हमें एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं, इसको मॉड्यूल लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, और ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्विस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।